251 हवन कुंड के जरिए राष्ट्र के कल्याण की कामना के लिए यज्ञ किया जाएगा। इस यज्ञ का मकसद ही है भारत के कल्याण की कामना। और देखिए ये जो यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है उसमें एक संकल्प पीओके को भारत में मिलाने का भी है। आपको बता दें 14 तारीख से शुरू होगा, 14 जनवरी से 12 फरवरी तक ये विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। प्रयागराज में सनातन का सबसे बड़ा मेला लग गया है। संगम स्थली में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। महाकुंभ अब केवल शाही स्नान तक सीमित नहीं रह गया है। इस कुंभ में देश की खुशहाली की कामना और संपन्नता की भी आराधना होगी। इस महाकुंभ में संगम के तट पर लोग अपने परिवार के सुख समृद्धि के साथ साथ देश की तरक्की और आगे बढ़ने के लिए दुआ आशीर्वाद करेंगे। महाकुंभ के मेले में कई रंग नजर आ रहे हैं। तरह तरह के साधु संतों का जमावड़ा है। मंडपम में प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन किए जाएंगे, तो वहीं महाकुंभ के मेले में 251 हवन कुंड भी बनाए गए हैं, जहां पर पूरे एक महीने देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु संगम में स्नान करने के बाद सामूहिक हवन कुंड में शामिल होकर जीवन की मोक्ष प्राप्ति के लिए वरदान मांगेंगे। इसके साथ ही पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लाने के लिए भी हवन कुंड पर हवन कर प्रार्थना करेंगे। ये श्री हनुमान महायज्ञ है, जो भगवान श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का एक संकल्प है कि पाककृत जो कश्मीर है उसको प्राप्त करने हेतु ये यज्ञ हो रहा है। 14 जनवरी को तो यहाँ पर शाही स्नान करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर प्रायश्चित संकल्प होगा, नांदी मुख श्राद्ध होगा और 15 जनवरी को कलश यात्रा के साथ में यह श्री हनुमान महायज्ञ प्रारंभ होगा। 14 जनवरी से चलने वाले हवन कुंड में पूजा अर्चना के लिए हजारों यजमान शामिल होंगे। इसमें 300 से अधिक ब्राह्मण उपस्थित रहेंगे। इस अनुष्ठान में 1,51,00,000 आहुति हनुमान जी को अर्पित की जाएंगी। यहाँ ऐसी व्यवस्था कराई गई है कि यजमान हर एक कुंड पर अपनी पत्नी के साथ बैठेंगे। इसी के साथ ही यहाँ चारों वेदों का भी पाठ किया जाएगा। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य का संकल्प है कि ये यज्ञ पाक अधिकृत कश्मीर को प्राप्त करने के लिए हो रहा है। 15 जनवरी को कलश यात्रा के साथ ये हनुमत यज्ञ शुरू होगा। एक महीने का जो कार्यक्रम होगा, जिसमें हजारों यजमान रहेंगे और 300 से अधिक ब्राह्मण विप्र देवता रहेंगे। जो प्रत्येक कुंड पर तो यजमान बैठेंगे सपत्नीक, और प्रत्येक कुंड पर विप्र भी बैठेंगे। और उसके अलावा इस कार्यक्रम में चारों वेदों का पारायण होगा, पाठ होगा। जैसे वाल्मीकि रामायण पाठ होगा, अध्यात्म रामायण पाठ होगा, तुलसीकृत रामचरितमानस का भी पाठ होगा, हनुमत गायत्री का जप होंगे, गणपति आदि देवताओं के जप होंगे। महाकुंभ पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इस महाकुंभ में आस्था के साथ साथ भारत के कल्याण के लिए भी तप और हवन किए जा रहे हैं, ताकि हमारा देश एक बार फिर विश्व गुरु बन जाए।